नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी। यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि तंत्र क्या है, तांत्रिक क्या है और आप क्या तंत्र साधना पे भी ग्रुप बनाएंगे? तंत्र साधना पे बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं। तंत्र साधना पे जब मैं मंत्र पे बना रहा हूं, जब मैं साधनाओं पे बना रहा हूं, ध्यान पे बना रहा हूं, सूक्ष्म शरीर पे बना रहा हूं, तो तंत्र पे भी बनाऊंगा, भक्ति पे भी बनाऊंगा। सभी मार्गों से तुम परमात्मा को जान सकते हो, तो मैं सभी सभी विषयों पे ग्रुप बनाऊंगा। पूछा है तंत्र क्या है? तंत्र मतलब तुम्हारा पूरा शरीर, ये तुम्हारा पूरा शरीर और इसमें बैठा सूक्ष्म शरीर, और वो सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा जो है डिसबैलेंस है। कभी हृदय ज्यादा भावुक हो जाता है, कभी विचार ज्यादा हावी हो जाते हैं, कभी काम केंद्र ज्यादा हावी हो जाता है। तंत्र का मतलब है तुम्हारा ये पूरा सिस्टम। तंत्र का मतलब क्या है? तुम्हारा ये पूरा सिस्टम। और तांत्रिक कौन है? तांत्रिक का मतलब है जो इस पूरे सिस्टम को साध ले और अपनी ऊर्जा को परमात्मा में लीन कर दे, वो तांत्रिक है। तंत्र का मतलब है ये सिस्टम बिखरा हुआ है, एक लय में नहीं है, एक लय में नहीं है। तांत्रिक का मतलब है कि उसको लय में लेकर आना, प्रेम पूर्वक उसे लय में लेकर आना और फिर उस परम लय से कनेक्ट हो जाना। तांत्रिक का मतलब ये है। और तुम समझते हो कि तांत्रिक का मतलब ये है, तो मैं यहां तुम्हें तांत्रिक का मतलब जो समाज में फैला हुआ है, जो समाज में हो रहा है, क्योंकि अंधविश्वास के बिल्कुल मैं खिलाफ हो सकता है वीडियो देखने के बाद थोड़ा मन अच्छा ना लगे तुमको, मेरी बातें थोड़ी बुरी भी लग सकती हैं, मगर जो सत्य है, समाज में जो तांत्रिक नाम से चीजें फैली हुई हैं वो तांत्रिक नहीं है। समझना, वो तांत्रिक नहीं, उन्हें तंत्र मंत्र से कुछ लेना देना नहीं। एक मदारी है जो डमरू बजाता है, एक मदारी है जो सड़क पर बैठ के तमाशा दिखाता है, वो थोड़ा सा अनपढ़ है, थोड़ा सा कमजोर है। और एक और मदारी है जो अच्छे कपड़े पहनकर, सोने चांदी की अंगूठी पहनकर, मुंह पर मेकअप वेकअप करके, बालों को अच्छे से सजाकर, तिलक विलक लगाकर बैठ गया, वो थोड़ा सा और एजुकेटेड मदारी है। उसे मैं एजुकेटेड मदारी कह सकता हूं। अब वो तुम्हें ये कहता है कि 500 रुपए दो, तुम्हारी पत्नी भाग गई तो आ जाएगी। 1100 रुपए दो, तुम बीमार हो तो ठीक हो जाओगे। 2100 रुपए दो, तुम्हारे घर में अव्यवस्था है, गरीबी है, तो तुम ठीक हो जाओगे। जब कोई कहता है कि मैं तंत्र से तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक कर दूंगा, 1100 रुपए दो, 500 रुपए दो, तब तुम एक बात समझो, जो तुमसे 500 रुपए की भीख मांग रहा है, जो 1100 रुपए की भीख मांग रहा है, वो तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक करेगा या भीख मांगकर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर रहा है? थोड़ा सोचो। जो तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें बीमारी से मुक्त कर दूंगा, तुम कभी उससे ये पूछो, तुम भी तो क्या है, तुम भी तो इतने दुखी और परेशान हो, तुम भागे भागे फिरते रहते हो, तुम खुद ही जाते हो शोषण करवाने के लिए। तुम कभी उससे पूछो, जब वो बोले कि मैं तुम्हारी बीमारियों को ठीक कर दूंगा, तब तुम उससे पूछो कि बाबा जी, कि माता जी, आप अपना पूरा बॉडी चेकअप का जो रिपोर्ट है वो दिखाएंगे क्या? आपके बॉडी में तो कोई बीमारी नहीं। यदि आप किसी की बॉडी की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तो आप तो परम स्वस्थ होंगे, आपको तो परम ठीक होना चाहिए। कहीं आपको तो दिक्कत नहीं, आप ठीक ठाक चल सकते हो, कहीं लड़खड़ाते लुढ़कते पुढ़कते तो नहीं चल रहे। थोड़ा झांको, थोड़ा देखो। जो कहता है कि पति पत्नी का झगड़ा हो रखा है कि 2100 रुपए दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा, तुम उनसे पूछो कि तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं हो रहा। ऐसे कौन से पति पत्नी हैं जिनके घर में झगड़ा नहीं होता? प्रेम होगा तो छुटमुट बातें तो होंगी, सहज ही होगी। कबीर का अपनी बीबी के साथ भी होता था, सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है, छोटी मोटी बातें तो होती हैं। जिस पति पत्नी में कभी झगड़ा ही ना हुआ हो, समझ लेना उसमें कभी प्रेम भी नहीं हुआ होगा। तो तुम उन तांत्रिकों से पूछो, प्रश्न करो, और तुम उनसे यह भी पूछो, ये तुम मरे हुए आदमियों की हड्डी ले आते हो,
वो आदमी जिसकी वासनाएं खुद अधूरी रह गई, वो बेचारा छोड़ के शरीर दूसरे शरीर को धारण करने के लिए तड़प रहा है, उसकी हड्डी से तुम हमारी वासना कैसे पूरी कर दोगे? और अगर तांत्रिक ये सब कुछ कर सकता तो परमात्मा का कोई अस्तित्व रह जाता? तो परमात्मा जैसा कोई शब्द रह जाता? मैं नहीं कहता कि तुम तांत्रिक के प्रति समर्पित मत हो, तुम तांत्रिक के प्रति समर्पित हो। हटा दो अपने घर से पूरी भगवानों की फोटो, देवी देवताओं की फोटो, छोड़ दो डॉक्टर को, हॉस्पिटल को, पड़ जाओ पांव में तांत्रिक के, उसे बोलो जो करना है तुझे ही करना है, और फिर देखो वो तांत्रिक तुमसे कैसे घबरा जाएगा। तांत्रिक तुम्हारी वासनाएं पूरी कर दे, अरे थोड़ा तो सोचो, तुम थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। बुद्ध क्या पागल थे? बुद्ध ने कहा वासना दुष्पूर्ण है, वासना का स्वभाव है पूरा नहीं होना। महावीर ने सभी वासनाओं का त्याग कर दिया, सभी त्याग दिया। तुम्हें क्या लग रहा है ये सब पागल लोग थे? तुम्हें क्या लग रहा है वो तांत्रिक जिससे तुम बात कर रहे हो वो समझदार है? इस पृथ्वी पर अगर कोई ये दावा करता है कि मैं तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर दूंगा, तो तुम समझना कि तुम्हारी जेब पे डाका डाला जा रहा है और तुम्हारा समय खराब करा जा रहा है। तांत्रिक का मतलब है जो अपने शरीर को साध कर इस तरीके से साध लिया कि आत्मा सहज ही परमात्मा में लीन हो गई, उसे कहते हैं तांत्रिक। और जो परमात्मा में लीन हो गया, अगर वो तांत्रिक तुम्हें मिल जाए तो वो तांत्रिक तुम्हें ये कहेगा कि मैं तेरी अधूरी वासनाओं को पूरा करता हूं। उपनिषद के ऋषि चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, इस पृथ्वी पर जो संत हुए हैं चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, वासना दुष्पूर्ण है, वासना दुख का कारण है, वासना का स्वभाव अधूरापन है, ये संसार है अधूरा, इसे कृष्ण ना पूरा कर पाए, बुद्ध ना पूरा कर पाए, महावीर ना पूरा कर पाए, जीसस ना पूरा कर पाए। ये संसार है अधूरा। और तुम्हारा एक छोटा सा तांत्रिक जो 500 रुपए में बिकने को तैयार है, वो ये कह रहा कि मैं पूरा कर दूंगा। थोड़ा तो सोचो तुम। अंधविश्वास तांत्रिकों ने नहीं, तुमने स्वयं पैदा करा हुआ है। बेटा बीमार है, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो कि माता जी, पिताजी, कोई भी जी, कोई तबीज दे दो, कोई जादू मंत्र कर दो। अगर बेटा तुम्हारा जादू मंत्र से ठीक होता है तो उस तांत्रिक के पांव में बेटे को रखो, हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया? अगर कोई तांत्रिक कहता है कि तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, मैं केस खत्म करवा दूंगा, तो ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे जज बनने की पढ़ाई कर रहे हैं कि ये मूर्ख हैं। ये बच्चे उस तांत्रिक के पास क्यों नहीं चले जाते? एक माता पिता को अपने बच्चे को अगर जज बनाना है, वकील बनाना है, डॉक्टर बनाना है, सर्जन बनाना है, उन मां बाप से पूछो कितना पैसा खर्च होता है। तो क्या ये बुद्धू लोग हैं? ये तांत्रिक को क्यों नहीं पकड़ लेते फिर कि भैया जज की तो वैल्यू 0 है? अरे तुम हो मालिक, पलथी मार के आंख बंद करी और कहा ये केस खत्म, केस खत्म हो गया। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे लोगों ने, हिंदुस्तान का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है ऐसे तांत्रिकों ने, ऐसे बाबाओं ने, ऐसे लोगों ने। और उसमें सहयोग देते हो आप लोग। आप लोग सोचते हो कुछ चमत्कार हो जाए। उनकी जिंदगी पहली परेशानियों में फंसी हुई है, तुमसे 500-500 रुपए लेके इकट्ठा कर रहे हैं और तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे। कैसी अजीब सी स्थिति में पड़े हो तुम। थोड़ा जागो, थोड़ा समझो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें और सब तुम्हारा सबका कल्याण हो। मगर इस सत्य को समझना, तांत्रिक एक शुद्ध और पवित्र आत्मा की बात है। तांत्रिक वो शरीर जिसमें स्वयं परमात्मा उतर गए हो और जिसमें स्वयं परमात्मा उतर गए हो, वो तुम्हें मृत्यु से पार जाने का उपाय बताएगा, वो तुम्हें परमात्मा से एक होने का उपाय बताएगा। तुम ये सोचो कि तुम में परमात्मा उतर गया। अब जब तुम में परमात्मा उतर गया तो तुम क्या कहोगे कि तेरी बीवी भाग गई, बुला दूं उसको? तुम कहोगे मौत नजदीक है, जाग जा।
तुम क्या कहोगे कि तुम्हारी तलाक होने वाला है, सलाहनामा करवा दूं? तुम क्या कहोगे बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा करवा दूं? तुम कहोगे जाग जा। यहाँ कौन सा बच्चा और कौन सी बीवी और कौन सी पत्नी? भीतर देख तू परमात्मा है। तुम्हारे मुंह से यही शब्द निकलेंगे। इसे समझना, मत लुटो और मत नरक में जाओ। ये खुद तो स्वयं नरक में पड़े हुए हैं और तुम्हें भी घसीट रहे हैं। जो 500 रुपए में, 1100 रुपए में बिक जाए वो तुम्हारा क्या करेगा? और ये अपने नाम पर नहीं, देवी देवताओं के नाम पर तुम्हें ठग रहे हैं। किस देवी ने कहा कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? किस देवता ने तुम्हें कहा कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? और किस देवी देवता के जीवन में दुख नहीं आता? तुम अगर हिंदू धर्म से हो या किसी भी धर्म से हो, ऐसा कौन सा देवी देवता है जिसके जीवन में दुख नहीं आता? अगर उन देवी देवताओं के जीवन में दुख आता है तो वो देवी देवता इन तांत्रिकों को क्यों नहीं पकड़ लेते फिर, जिनको तुम पकड़ रहे हो? जागो, मौत आए उससे पहले परमात्मा के साथ एक हो जाना। जागो, वो रास्ता ढूंढो जहां से तुम अपने भीतर बैठे परमात्मा को जान सको। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।